पूरे भारत में लोकतंत्र के महापर्व का आगाज़ हो चुका है और नामांकन की प्रक्रिया चालू है। आपको बता दें कि राजस्थान में 20 मार्च से और 27 मार्च तक नामांकन भरे जा रहे हैं। और बात करें दौसा लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर नामांकन भरे जा रहे हैं, जो कि 25 तारीख तक एक नामांकन दाखिल किया गया था और आज 26 मार्च को कई नामांकन दाखिल किए गए हैं, जिनमें से एक हैं डॉक्टर रामरूप मीना, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इन्होंने नामांकन दाखिल किया है। तो आइए हम डॉक्टर रामरूप मीना जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इन्होंने निर्दलीय तौर पर नामांकन दाखिल किया है और ये क्या बदलाव लोकतंत्र में चाहते हैं। आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल खबर ज़िंदगी के ऊपर। और वकालत के साथ साथ आपने लोकतंत्र के इस बहुत बड़े महापर्व में सांसद के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। सबसे सर्वप्रथम तो ये है कि जब तक पढ़े लिखे लोकतंत्र के सिस्टम में और राजनीति में लो तबके से ऊपर तबके तक नहीं आएंगे, तब तक सिस्टम चेंज ही नहीं हो सकता। और सबसे पहले देखा जाए तो जनता की सबसे बड़ी कोई पार्टी से ना किसी कोई संपर्क से ना समाधान हो सकता है, ना किसी प्रकार का समाधान हुआ है। अगर जनता गरीब है तो गरीब ही होती जा रही है, अमीर है तो अमीर ही होती जा रही है, व्यवसायिक होते जा रहे हैं। जबकि वास्तव में जो निम्न तबके का एक सामान्य परिवार है, उसके लिए सबसे पहली चीज़ नीड होती है शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, और वो समाज में सही तरह से संपन्न हो जाए तो उसको सिक्योरिटी। तो मेरा एक विज़न है कि सबसे पहले एजुकेशन को सुदृढ़ बनाया जाए, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार सबसे मैंडेटरी है, और फिर उसके साथ में सुरक्षा। समाज में आए दिन कोई ना कोई घटना जन्म लेती है, हर किसी जगह कोई ना कोई अपराध आता है, तो वो जब तक सुरक्षित नहीं होगा समाज, तब तक उसका हो ही नहीं सकता कुछ। और ये तब तक नहीं होगा जब तक कि कोई भी युवा हमारे सिस्टम को चेंज करने की नहीं सोचेगा। तो इसमें सबसे पहले मैंने शुरुआत, लोकतंत्र के जो मेन चीफ है वो संसद होता है, और संसद से ही पूरे देश में कानून की फ्रेमिंग होती है। रामरूप जी, आपने इस लोकतंत्र के बहुत बड़े पर्व को ही क्यों चुना? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि युवा जो बहुत ही छोटे लेवल से मतलब कि शुरुआत करता है, जैसे पार्षद के तौर पर, तो आपने इस पर्व को ही क्यों चुना आपने लोकतंत्र? क्योंकि जब तक किसी भी सिस्टम में, चाहे घर में देखो, चाहे देश में देखो, चाहे विदेश में देखो, जब तक आप मेन कानून की फ्रेमवर्क तक नहीं पहुंचोगे, तब तक आप लो स्टैंडर्ड पे कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे कोई भी राज्य का सीएम है, अगर सीएम ही ऐसे फ्रेमवर्क में नियम बना देगा तो नीचे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन वार्ड पंच बनाना चाहे तो वो बना ही नहीं सकता, इम्प्लीमेंट ही नहीं होंगे वो, क्योंकि उसको राइट ही नहीं है कानून फ्रेमवर्क करने के। तो संसद एक ऐसी चीज़ है कि तो पूरे देश में बदलाव ला सकती है। अगर वहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एजुकेटेड, जैसे हमारे भीमराव अम्बेडकर पहुँचे, उनकी तरह अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति पहुँचे, तो ऐसा नियम बनाए कि गरीब से गरीब लोगों को उस तक पहुँचने में एक झिझक नहीं हो, और वो भी संसद में पहुँचे, और वो भी एक नई अपनी जो मुख्य धारा है उसमें आए, और देश के लिए अपनी जो भी एफर्ट हो, सहयोगिता हो करे। निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर रामरूप मीना जी के साथ में इनके समर्थक आए हैं, ये कुछ बताना चाह रहे हैं कि ये इन्होंने रामरूप मीना जी के साथ में जो समर्थन दिया है, क्यों दिया है? पढ़े लिखा जी, और गरीब परिवार से है, गरीब की समस्या जानता है, और फिर भी इतनी हिम्मत की, अगले में जुनून है कि वहाँ जाने की, लोग सेवा करने की, तो बहुत बढ़िया बात है। एक गरीब व्यक्ति यदि वहाँ तक जाने की वो अपेक्षा रखता है तो बहुत बढ़िया बात है। आपका नाम? राधाराम शर्मा। आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर कोई गरीब किसान और किसी भी व्यक्ति, सभी को आगे बढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए, जब भी आगे बढ़कर कुछ कर सकते हैं। और आज तक जितना भी कोई ने भी बड़े बड़े नेता लोग हैं, सब अपने अपने इस हिसाब से रहते हैं और लाइव चलाओ, जाने क्या क्या वो करते हैं। और सब गरीबी से जो व्यक्ति उठकर जो इतने आगे सोचने की वो करता है, तो इतना सबको ही। आपका नाम? महेंद्र मीना। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, बताइए। मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जो लालसोट क्षेत्र से, दौसा जिला से जो पहली बार सांसद के रूप में डॉक्टर रामरूप मीना आए, बहुत खुशी के साथ, बहुत जी जान से समर्थन लगाएंगे, जी जान से मदद करेंगे कि वो आगे आए और प्रत्यक्ष में अपना नाम रोशन करें।